ॐ नमो नारायणाय। बोली श्री आदि शंकराचार्य भगवान की। सो जस्ट अ रीकैप। कल हमने 7 वर्सेस देखे। तो ये पहले जो 7 वर्सेस हैं ये हमारे जीवन का चित्र है कि ऐसे सर्वसाधारण हम सबके जीवन में कभी ना कभी कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ होते रहता है। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ एवरीवन्स लाइफ विच इज अ कॉमन पिक्चर। तो यहां कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। दिस वन हु इज अ डिल्यूडेड वन, कि जो मोह से ग्रासित है। तो हमने देखा मोह से ग्रासित होना यानी जिसकी बुद्धि सत्य को देख नहीं पाती है और असत्य को देख करके उसको सत्य मानती है और अपना पूरा जीवन उसी के लिए निर्भर यानी उसी के ऊपर पूरी तरह से निछावर कर देते हैं। तो ऐसी जो बुद्धि है उसको कहते हैं मोह ग्रासित बुद्धि। और ऐसी जिसकी बुद्धि है उसको बोलते हैं मोहित जीव। और ऐसा जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं मोहित व्यक्ति। तो ऐसे उसका कनेक्शन। तो अभी कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा, तो बोले भगवान का नाम भजना पड़ेगा। तो भगवान के नाम से क्या होता है, मन की प्यूरिटी होती है, शुद्धता मिलती है मन को। तो फिर मोह धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर बोलते हैं कि पहले एक ध्यान देना जरूरी है कि हमारे जीवन में हम जो सोचते रहते कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भगवान का नाम कब लेना है। तो हम सबको ध्यान में रहना है कि ये जो संप्राप्ते सन्निहिते काले, बोले जब भी कभी हमारा आखिरी समय आएगा किसी को भी पता नहीं चलेगा, और कब यह समय आकर के निकल जाएगा यह भी हमको पता नहीं चलेगा, और हम वैसे की वैसे हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे। इसलिए भज गोविंदम अभी से आप भगवान का नामस्मरण करो, क्योंकि आखिरी वक्त भगवान का नाम अगर हमारे जिह्वा पे आना है तो उसके लिए प्रयास अभ्यास जरूरी है। वरना तो क्या आएगा, वही आएगा जो हमने कई दिनों तक, सालों तक, जन्मों तक हमेशा सोचा है वही। तो सारी दुनिया की बातें ही हमारे मन में रहेगी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि कोई भी अगर काम करना है तो मन की तैयारी होना बहुत जरूरी है। तो कल हमने प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देखा इस चीज का कि अगर मन की तैयारी हुई नहीं तो कोई भी काम बड़ा डिफिकल्ट लगता है और कोई भी काम सहजता से होता नहीं। इसलिए मन की तैयारी करना अत्यंत अनिवार्य है। फिर कहते हैं दूसरे श्लोक में कि कैसे व्यक्ति ने अपना जीवन जीना है। बोले पैसे हम सबको कमाने ही है, लेकिन कौन सी बुद्धि से, सद्बुद्धि से, धर्म से पैसे कमाने हैं। और जो हमारे मन में तृष्णा है इस पैसे के प्रति, इस पूरे के संपत्ति के प्रति, उसको छोड़ देना है। और फिर जब हम धर्म से कमाई करते हैं तो उस धर्म से कमाया हुआ जो धन है वो हम अपनी इच्छा और अपने परिवार के इच्छा की पूर्णता के लिए पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। फिर कहते हैं नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्टवा मागा मोहावेशम। बोले ये जो हमारे जीवन में एक टेम्पटेशन करके चीज है, एक ऐसी है कि ये मन हमेशा सारे के सारे पदार्थों में जाके फंसता है। और ये पदार्थ कौन से है, तो व्यक्ति भी उसमें एक पदार्थ ही है। तो कैसे एक सुंदर फॉर्म दिखा तो उसके तरफ हमारी पूरी की पूरी मन की शक्ति और हमारे आंखें आकर्षित हो जाती है। तब हमने देखना है कि हमारे धर्म में यानी हमारे कर्तव्य से हमने ये चीज अच्छी नहीं की और ये कर रहे हैं तो उसको छोड़ना है। तो कैसे छोड़ना पड़ेगा, कर्तव्य दृष्टि को याद करके कि ये चीज से मेरा तो समय बर्बाद होने वाला है, मेरी मन की जो स्थिरता है वो चली जाने वाली है, मैं चंचल होने वाला हूं और
मेरे मन में अशुद्धता पैदा हो जाएगी, निगेटिविटी पैदा हो जाएगी, इसलिए ऐसा करना अच्छा नहीं है। मनसी विचिंतय वारम 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 वारम, जब जब ऐसा विचार आएगा तब तब हमको एक अच्छा विचार लाना पड़ेगा। तो हमने देखा इसको क्या कहते हैं, प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना क्या है कि जब कोई गलत विचार हमारे मन में आता है तो उसी समय हमको अच्छा विचार मन में लाना पड़ेगा। ध्यान देना, ये बहुत बड़ी टेक्निक है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप सोचिए इसके ऊपर कि क्या किसी के मन में कभी गलत ख्याल आएगा ही नहीं? ऐसा पॉसिबल है? देखो, हाँ, ध्यान देखना, ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। तो कोई भी गुण जो है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तमस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह से जला नहीं सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। तो हमेशा जब कोई कंट्रोल किया होता है तो कभी छूट भी जाता है हाथ से, है या ना? तो ऐसे गलत ख्याल मन में आ सकता है, तुरंत उसके लिए प्रतिपक्ष भावना से वो अच्छा विचार लाना है, ताकि ये जो विचार है उसके पैरेलल अगर बहुत अच्छा विचार आ गया तो अपने आप से ये विचार को पूरी तरह से शक्ति नहीं मिलेगी, उसके साथ हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक अच्छा नया विचार आया और हमने उस विचार से अपना तादाद में जोड़ा। वी गॉट आइडेंटिफाइड विद दिस थॉट। तो इसलिए ये थॉट जो था गलत, वो अपने आप से वीक हो जाएगा। इट्स अ टेक्निक। अभी देखो, हम सब लोग थोड़े थोड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कभी अगर किसी के साथ अनबन हो गई और मन में विचार आया कि अरे ये व्यक्ति को एक देना चाहिए कस के, लेकिन बोलते तुरंत नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, झगड़ा होगा, बात का बतंगड़ होगा, तो ये विचार को छोड़ दो। किया है कि नहीं हम सब ने? हाँ या ना? देखो, तो हमने क्या किया, एक विचार गलत आया तो तुरंत दूसरे विचार को हमने लाया, तो वो जो गलत विचार था वो वीक होकर के पूरी तरह से चला गया। तो ये बहुत जरूरी है कि विचार पर हमारा ध्यान होना चाहिए, और विचार पर हमारा ध्यान होने के लिए मन थोड़ा सूक्ष्म होना जरूरी है। जिसका मन बड़ा ही ग्रॉस है, स्थूल है, वो विचारों को देख नहीं सकता, वो विचारों को जान नहीं सकता, अपने ही विचारों को। फिर देखो लोग क्या कहते, पता नहीं कैसे हो गया, हो गया। देखो क्या बोला, पता नहीं मुझे बोलना नहीं था लेकिन मैंने बोल दिया। भैया, अगर आपको नहीं पता चलेगा कि आपके मन में क्या है तो किसको पता चलेगा? बोलो जी, हाँ या ना? तो ये जो डायलॉग हम लगाते हैं, पता नहीं कैसे हो गया, बस हो गया, इसका मतलब ही मेरा मन बहुत स्थूल है, मेरे मन के तरफ मेरा ध्यान बहुत ही कमजोर है, कमजोर। इसको ध्यान में रखना बड़ी चीज है। तो धीरे धीरे मनसि विचिंतय वारम 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 वारम, ध्यान देकर के मन के तरफ, और उसके लिए थोड़ा तो रोज मेडिटेशन करना अनिवार्य है। मेडिटेशन कैसे? फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, आप एक जगह बैठो, उस जगह में, उस रूम में दूसरा कोई ना हो, एटलीस्ट 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट्स। उस समय आपको क्या करना है, आपकी आंखें बंद करके आपके मन में क्या चल रहा है इसको सिर्फ आपको देखना है, समझना है। 5 मिनट से 5 मिनट रोज रोज रोज, तब जाकर के
ये अभ्यास होता है कि मन को मैं देख सकता हूं और फिर पता चलता है कि मन में क्या क्या चीज भरी हुई है। तो धीरे धीरे जब हम देखते जाते हैं तो हमारा अभ्यास दृढ़ होता है और हम फिर अपने आप से अपने मन को देख सकते हैं। तो ये प्रतिपक्ष भावना जो है वो एकदम से नहीं आ सकती है, उसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। अपने मन को देखना बड़ा जरूरी अनिवार्य है। चौथे इसमें बताते हैं, नलिनी दलगत जलमति तरलम तत्व जीवित अतिशय चपलम। बोले जीवन इतना चपल है कि कैसे, तो बोले पानी का बूंद एक कमल के पत्ते पर है और हवा चल रही है, वो कभी भी गिर सकता है और उसका अस्तित्व मिट सकता है। वैसे ही हम अपने जीवन में ध्यान रखना जरूरी है कि यह जीवन कभी भी किसी का भी पूर्ण हो सकता है, यानी मृत्यु को गले लगा सकता है। फिर वो कोई भी क्यों ना हो, किसी को भी पता नहीं कब हो सकता है। तो किसी ने मुझे बताया, बोले बच्चे ने एक दिन, एक बच्चा और उसके माता पिता किसी के घर गए। वो घर में पहले 2 कुत्ते थे, अभी एक ही कुत्ता देखा हो छोटे बच्चे ने, 4 साल का बच्चा। तो उस बच्चे ने पूछा, वेयर इज दैट सेकंड डॉग? तो वो मालिक ने बताया, दैट डॉग डाइड। बोले वो मर गया। तो बच्चे ने पूछा, अरे ये मर कैसे गया? तो उसने बोला वो ओल्ड हो गया था। जब बच्चे के मन में क्या बैठ गया, डॉग ओल्ड हो गया इसलिए वो मर गया। वो घर आया, उसने अपने दादाजी को पूछा, आप ओल्ड है? बोले हाँ। बोले आप कब मरने वाले हैं? उसने क्या पहले बोला कि ओल्ड हो गया था इसलिए मर गया। उसने दादाजी को पूछा, तुम कब मरने वाले हो? तब उसको समझाना पड़ा। अभी देखो क्या शार्प माइंड, उसने उस तरफ वो सुना और उसने ये देखा कि अरे जो भी ओल्ड होता है वो मरता है, तो ये भी मर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे, इसको बोलते हैं शार्प माइंड। इसको बोलते हैं कि विचार को पकड़ना और विचार को समझना और उसका कनेक्शन लगाना। तो विचार को समझने के लिए माइंड की शार्पनेस बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं समझता है। अच्छा, तो ये बोला है कि ये जीवन एक अतिशय चपल है, कभी भी जा सकता है और उसमें एक बड़ा ही खतरनाक डिसीज हम सबको बड़ा लगा है, बोलते अभिमान, गर्व, अहंकार। और इस अहंकार की वजह से ही सिर्फ व्यक्ति दुखी और सुखी होते रहता है संसार में। तो हम सबने जानना है, जब भी हम दुखी या सुखी होते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति के कारण नहीं, हमारे अपने अहंकार के कारण। क्योंकि वो बोलता है जो मुझे चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं, मैं दुखी हूं। जो मुझे चाहिए था वो हुआ, मैं सुखी। तो ये कौन बोल रहा है? अहंकार एव। फिर 5 और 6वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि देखो जब तक पैसे हैं तो सब लोग आके हाँ जी करेंगे, लेकिन जब पैसे नहीं होंगे तो फिर हमारे पास कोई नहीं आएगा। अगर ये देह में प्राण है तो सब लोग आके कुशल मंगल पूछेंगे, और जब प्राण चले जाएगा तो भार्याम बिभ्यति तस्मिन् काये। बोले जो सबसे प्रेम करती थी वो पत्नी भी अभी उस देह से घबराती है, अभी उससे प्रेम नहीं कर सकती है, तो उसको डर लगता है। तो ऐसे ये शरीर का सब क्या है, एक दूसरे के साथ संबंध है। और इस शरीर का हमने ऐसा ध्यान देना चाहिए कि ये शरीर कभी भी जा सकता है, और इस शरीर के लिए बहुत ज्यादा कष्ट करना जरूरी नहीं है। इसलिए धर्म से कर्म करो और फिर जो मिलता है उससे अपना जीवन अच्छे से करो, अच्छे से निभाओ। अभी 7वां श्लोक बोला था कि 7वां श्लोक हम सब के जीवन का एक पटचित्र है। तो कहते हैं
कि बालस्तावत क्रीडासक्त, बोले सब के सब जब बच्चे हैं वो सब के सब आसक्त होते खेलने में, फिर उनको कितना भी समझाया जाए उनको समझता ही नहीं। फिर बोला गया कि जब वो तरुण हो जाते हैं तो पूरी के पूरे उनका मन आसक्त हो जाता है तरुण में और तरुणी में, और फिर जब ये वृद्ध हो जाते हैं तो चिंता चिंता लगी रहती है इसको, और फिर भगवान का नाम लेना इनसे पॉसिबल नहीं होता है। ये भगवान से दूर रहते हैं और चिंता 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 करते रहते हैं। तो अभी कहते हैं कि क्या करना चाहिए फिर, तो अभी देखो 8वां श्लोक आ गया है, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नाउ लेट अस सी कि सब ने इस ट्यून को पिकअप किया है कि नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोलेंगे भी। 1 2 3। वेरी गुड। काते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इसकी एक ब्यूटीफुल ट्यून है और इसलिए वो याद करने में बहुत इजी है। तो जो जो याद कर सकते हैं और जिनको जिनको याद करने में अच्छा लगता है, तो उन्होंने कल पहले 5 या पहले 3 श्लोक पाठ करके आने वाले, उनको हम बड़ा एक बख्शीश देंगे। सच में आप करके आइए तो कहते हैं काते कांता कस्ते पुत्र। बोले अगर कोई भी चीज जाननी है, उसका सत्व जानना है, उसका सत्यत्व जानना है, तो आपको एनक्वायरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एनक्वायरी। क्या करना पड़ा? पूछताछ। तो कभी भी आप जाते हैं तो बोलते हैं एनक्वायरी काउंटर। तो आपको अगर कुछ भी मालूम करना है तो आपको एनक्वायरी काउंटर में जाना होता है। वैसे ही अभी आप कहते हैं कि सत्य की पहचान अगर करनी है तो आपको एनक्वायरी करनी पड़ेगी। नाउ भगवान इज एनक्वायरिंग, ही इज टेलिंग अस टू एनक्वायर। हमको एनक्वायरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए हमको कह रहे हैं। अभी पूछताछ कहां से? तो जिस व्यक्ति से, यानी जिन लोगों से हम बहुत ज्यादा आसक्त हैं उनसे। पहली तो कहते हैं काते कांता कस्ते पुत्र। बोलते हैं जो पत्नी है वो कौन है, जो पुत्र है वो कौन है? संसारोयम अतीव विचित्र। यह संसार अतीव विचित्र ऐसा है। बोले क्यों? बोले इसलिए कस्य त्वं कः कुत आयातः। इंक्वायरी क्या है और विचित्र क्यों है? बोले जिसके साथ हम इतने आसक्त हुए हैं, समझो पत्नी या बेटे के साथ,
या बेटी के साथ या किसी और के साथ, तो आप प्रश्न पूछो कि ये जो पत्नी है वो पत्नी बनने से पहले वो कौन थी? हाँ जी बोलो जी। तो किसी की बेटी थी, तब आपका और उसका कुछ रिश्ता था? बोले कुछ नहीं था। तब आप में वो आसक्ति थी? बोले कुछ नहीं थी। अच्छा, और आगे चलो। बोले जब ये किसी की बेटी नहीं थी तब कौन थी? हैं? ये क्या बात हुई भैया? भैया क्या हमेशा से वो बेटी बनी हुई है क्या? नहीं, उसका तो जन्म हुआ है। ओहो हो, अच्छा जन्म से पहले कहां थी? आई, अभी आप ध्यान देना, मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं कि क्या कोई जीरो में से आ सकता है? बोलो जी, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। कैन समथिंग कम आउट ऑफ नथिंग? थिंक, क्या कुछ नहीं में से आ सकता है? आप सब लोग अपने मन को जवाब दो। तो उत्तर है नहीं। इसका मतलब जब उसका जन्म हुआ था उसके पहले उसका अस्तित्व होना, बोलो बोलो, जरूरी है। यस और नो? इसको ध्यान देना, उसका अस्तित्व होना जरूरी है। अगर वो अस्तित्व में नहीं है तो नॉन एग्जिस्टेंस में से एग्जिस्टेंस आ गया, ऐसे हो जाएगा, एंड इट इज इलॉजिकल। यस और नो? होप यू आर स्ट्रेचिंग योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। यस और नो? स्वामी जी क्या? आई एम आस्किंग यू, होप यू आर स्ट्रेचिंग योर माइंड एंड इंटेलेक्ट, कि कोई भी चीज जो एग्जिस्टेंस है वो नॉन एग्जिस्टेंस में से आ नहीं सकती है, हाँ या ना? तो इसका मतलब वो व्यक्ति जिसको मैंने बेटी अभी करके बोला है, वो बेटी के रूप में न हो करके किसी अन्य रूप में थी, तभी तो वो आ सकती है। यस और नो? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी देखो, इसका मतलब हुआ कि हम सब के दो फॉर्म हैं, एक है व्यक्त और एक है अव्यक्त। यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन फॉर्म इज कॉल्ड एज मैनिफेस्टेड फॉर्म, अनदर इज कॉल्ड एज अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। अभी आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू। एक, अगर मैंने आपको एप्पल का सीड दिखाया और उसको मैंने आपको पूछा कि इस एप्पल के सीड में कितने एप्पल है, बोलो जी, कितने एप्पल है? बोलो बोलो। तो अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इस एप्पल सीड में अनगिनत एप्पल्स है। यस और नो? अभी कौन से फॉर्म में है? अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, अव्यक्त फॉर्म। ये जान लिया सबने? यस और नो? देखिए ध्यान देना, तो बोलते हैं कि जिससे मैं इतना आसक्त हूं वो तो अभी व्यक्त फॉर्म है, लेकिन व्यक्त और अव्यक्त ये तो सर्कल चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, वो कभी बंद होने वाला नहीं जब तक उस जीव का आत्म साक्षात्कार न हो तब तक। तो इसलिए अभी बोलते हैं तत्वम चिंतय तदिह भ्रात। ओ माय डियर ब्रदर, इसलिए तत्व का ध्यान करो। किसका ध्यान करो? तत्व का ध्यान करो। अभी ध्यान देना, ये तत्व चीज क्या है? तत्व चीज वो है जो कभी बदलता नहीं है और जिसके ऊपर सारे बदल
हमेशा से हो रहे हैं, होते रहेंगे, और क्या है, उसी का एक ऐसा सबस्ट्रेटम है कि वो कभी नहीं बदलता है। ऐसा कौन सा तत्व है? तो बोलते वो तत्व है जिसको कहते हैं सत। क्या कहते हैं उसको? सत। तो सत के ऊपर क्या हो रहा है? सारा असत आ रहा है, जा रहा है। अभी आपको मैं उदाहरण देता हूं, क्लासिक उदाहरण। एक बड़ा स्क्रीन यहां लगाएंगे, स्क्रीन, सफेद स्क्रीन। अभी उसके ऊपर मूवी प्रोजेक्ट करेंगे। मूवी में अनेकों बार लड़ाई हुई और खून खराबा हुआ, लाल, फिर होली खेली गई, फिर अनेक रंग, और फिर मूवी बंद हुआ। भैया ये सारे कलर कहां गए? अभी वो स्क्रीन पर कोई कलर है? बोलो बोलो। नहीं, इट वॉज ओनली प्रोजेक्शन। क्या था ये? प्रोजेक्शन। जैसे ड्रीम में हम सब अपने ही मन में कुछ के कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ सत्य होता है उसमें। बोलो जी। क्या ड्रीम में का अगर आपका कोई साथी है, ड्रीम में की कोई गर्लफ्रेंड है, तो क्या वो रहती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इट वॉज ओनली अ प्रोजेक्शन। वैसे ही ये नाम और रूप इस सत्य के ऊपर प्रोजेक्शन है। ध्यान में आ रहा है नए लोगों को? ये नाम और रूप सत्य के ऊपर प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्शन आता है और जाता है। तो इसलिए हर एक इस पूरे ब्रह्मांड में जो दिख रही है चीज, इसलिए उसको कहते हैं ये असत है, क्योंकि ये आती है और जाती है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जब तक सत उसके साथ नहीं है, तब तक वो प्रोजेक्ट भी नहीं हो सकती है। तो यहां कहा जा रहा है, ओ माय डियर ब्रदर, थिंक ऑफ दिस तत्व। बट वन डिफिकल्टी इज देयर। क्या है? कहां मिलेगा ये सत्व? कैसे मिलेगा ये सत्व? कहां जाएंगे उसको ढूंढने? भगवान कहते हैं 9th श्लोक, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सत्संगत्वे निसंगत्वम् निसंगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवनमुक्तिः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत ही क्लासिक और बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। ये सब ने मुख पाठ करना जरूरी है। तो आपसे मेरी विनती है, पहला श्लोक, 7वां श्लोक, 9वां श्लोक करना ही करना है, बाकी आप करें कि ना करें। ये 3 श्लोक, कौन सा? नंबर 1, नंबर 7 और नंबर 9, ये करना ही करना है। अच्छा, कहते हैं अभी सत्संगत्वे निसंगत्वम। बोले जब आप सत्संग से नाता जोड़ोगे
तो आपका जो गलत संग है वो चला जाएगा। देखो, पहले इसको डिस्क्राइब कर देता हूं वर्स को। फिर निसंगत्व जब आ जाएगा और निसंगत्व आपने उसको पकड़ के रखा फिर से सत्संग को, तो फिर क्या होगा? बोले निर्मोहत्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो, हम सबको पता चल गया कि तत्वम चिंता तदीय भ्रातः, यानी हमने सोच लिया यहां कि जो भी कोई इस ब्रह्मांड में अभी दिख रहा है वो अभी तो है, लेकिन वो सिर्फ अभी नहीं है, वो पहले भी था और बाद में भी रहने वाला है। इसका मतलब कि चिंता की कोई बात है? बोलो जी, नहीं। यह ध्यान में आना बहुत जरूरी है। यह सत्संग का बहुत बड़ा इफेक्ट कि कोई भी कहीं भी जाने वाला नहीं है, सिर्फ होने क्या वाला है? उस व्यक्ति का फॉर्म बदलने वाला है बस, और कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए हमने ध्यान और धैर्य रखना है कि भैया ये फॉर्म बदलते बदलते अनेक दूसरे फॉर्म मेरे साथ आते ही रहेंगे। अभी कहते हैं निर्मोहत्व हो गया। निर्मोहत्वे निश्चल तत्व। बोले जीवन की एक ही कठिनाई है और वह है मन की अशुद्धता, और इसीलिए हम सत्य को देख नहीं पाते हैं। धीरे धीरे जब सत्संग में जाया गया करेंगे, या सत्संग में जाके जाके जब मोह दूर हो जाएगा, सारे के सारे विकार दूर हो जाएंगे, तब निश्चल तत्व। बोले वो जो तत्व है उसको देखना आसान हो जाएगा, उसको समझना आसान हो जाएगा। और निश्चल तत्व को जब समझ जाओगे तब क्या होगा? बोले फिर जिसने इस तत्व को समझ लिया जीवन मुक्त हो गया। माय गॉड, सत्संग का परिणाम देखो। अगर धीरे धीरे अगर सत्संग को पकड़ के रखा तो जीवन मुक्त हो जाता है व्यक्ति, यानी रियलाइज्ड हो जाता है, लिबरेशन मिल जाता है। तो अभी देखो सत्संग का कितना बड़ा इफेक्ट हम सबके जीवन में है। अभी इसको एक एक करके देखेंगे कि सत्संग पहले धीरे धीरे क्या चीज है। तो श्री तुलसीदास महाराज जी बोलते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अभी क्या कहते? सुठ सठ सुधरी सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। देखो क्या बढ़िया बात कही। बोलते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। ये जब तक हम सत्संग में नहीं जाते हैं, हमारा जो विवेक है, यानी हमारे बुद्धि की जो सबसे बड़ी ताकत है डिस्क्रिमिनेशन, वो होता ही नहीं, वो मिलती नहीं। देखना ये बड़ी बात है। जब तक सत्संग में नहीं जाते हैं तो सबसे बड़ी बुद्धि की और इस मनुष्य जीवन की ताकत क्या है? विवेक। और विवेक किस चीज का? नित्य और अनित्य चीज क्या है इसको पहचानने का। नित्य चीज क्या है? बोलते नित्य चीज एक ही है, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म, भगवान। ये मैंने अनेक अनेक नाम बोल दिए। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, परमात्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मन। कौन से? वेदांत की भाषा में। और ब्रह्म जी की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिएटर नहीं, ब्रह्म यानी सुप्रीम ट्रुथ। और इसी को भगवान भी कहते हैं पुराणिक भाषा में। तो ये जो बात है इसका हमारा पूरी तरह से संबंध जुड़ जाता है। हमको वो बात समझ में आ जाती है कि ये सत वस्तु क्या है, नित्य वस्तु क्या है। तो वह है आत्मा एक, और बाकी सब क्या है? बाकी सब अनित्य है। अनित्य यानी आने वाली जाने वाली चीज। तो आप देखना कि कौन सी चीज आती है लेकिन जाती नहीं है। तो मैं एक छोटी छोटी बात अभी देख देता हूं। सुख आया, रहा कि गया?
गया। दुख आया, रहा कि गया? गया। यानी सुख और दुख दोनों भी अनित्य है। फिर कौन सी चीज? व्यक्ति आया, आके रहा नहीं, गया। यानी ये शरीर रूपी जो फॉर्म है वो भी अनित्य है। अनित्य यानी उसका नहीं होना नहीं, वो विकारशील होना, और एक दिन होना और फिर बाद में कहीं वो नहीं होना। तो ये बात सत्संग से पता चलती है कि सत वस्तु एक ही है और वह ब्रह्म आत्म तत्व, बाकी सब के सब विकारशील है। इसकी वजह से हमारा मोह दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता चल गया सब ही विनाशी है, सबका विनाश हो रहा है। तो फिर एक किसी चीज का विनाश अगर हो गया तो इतना दुख करने की क्या बात है? आया ना जी? कोई बोलता ही नहीं जी। स्वामी जी आप तो बोले जाते हो, बोले जाते हो। इधर डायरेक्टली हिट होता रहता है, हुट होता रहता है। क्या है? दुख होते रहता है। कोई गया तो यह है सत्य। धीरे धीरे ऐसे सत्संग से हमको पता चलता है। अभी देखो कि तुलसीदास भगवान जी ने बोला कि ये सत्संग मिलने को भी राम बिना सुलभ न होई। कृपा, भगवान की कृपा, कृपा, कृपा। मैं आपको मेरा उदाहरण बताता हूं। जब पहली बार मैंने सत्संग को गया तो मैं अपने हिसाब से नहीं गया। मैंने मुझे सत्संग जाना है कभी नहीं। मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला आज ना तूने कुछ नहीं बोलना है, मैं जहां लेके चलता हूं वहां चलना है। मैंने बोला अरे बता तो दो कहां जाना है। बोले नहीं बताने वाला हूं। भी अच्छा फ्रेंड था, बड़ा विश्वास भी था, इसलिए मैं बोला चलो ठीक है भैया चलो। गए, इतना बड़ा पेंडाल था, वो सामने उसके कोई पहचान वाले थे, वो सामने जाकर हम बैठ गए। ओ भैया आगे कोई एक स्वामी। भगवान, मैंने बोला कहां के फंस गए भैया, पहली बार मैंने स्वामी को देखा। हे राम राम राम। मैंने उसको बोला अरे कहां लेके आया? चुप, अभी पहले रो में बैठे क्या करेंगे? इतना ज्यादा। तो स्वामी ने क्या बोला, मैं बोलता हूं। बोले जो भी, पहला सेंटेंस है उनका पहला, बोले जो भी आपको लेकर के आया है इस सत्संग में उसका धन्यवाद करो। मैं बोला इसका मैं क्या धन्यवाद करूंगा, मुझे तो आना ही नहीं था यहां लेकिन वो बीज का रोपण हो गया और आज आपके सामने खड़ा हूं, बैठा हूं। देखो कुछ कहां से कहां आ गया, ये बात को ध्यान में रखो। गुरुदेव used to say, your work is to put a seed in the hearts of thousands and thousands. It is Narayana's work to make the seed to get transformed into a tree. देखो क्या बात बोली। बोले हमारा काम क्या है, बस बीज का रोपण करते चलो सत्संग के, फिर उस भगवान पे छोड़ दो, वो भगवान ही उस बीज का वृक्ष बनाने वाले हैं। ध्यान में आया जी? आया ना? यह है सत्संग की महिमा। तो सत्संग एक बार करो तो कभी भी जाता नहीं। यहां कहते हैं कि वो पारस जो है उसको अगर कु धातु के पास लाओ, कौन सा धातु? बोले आयन, लोहा, और उसको थोड़ा भी टच होने दो, बोले उसका सोना बन जाता है। अभी एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी मेरी याद आई। एक बार एक जमींदार थे और वो जमींदार को 2 बेटे थे, तो उसको पता नहीं चल रहा था कि किसको मैं जमींदारी दूं ताकि वो अच्छे से काम करे। उसने सबको बुलाया, सारे गांव वालों को, लोगों को, बोले ऐसे ऐसे मैं आज प्रश्न पूछने वाला हूं आपके सामने, फिर कोई पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध रहेगा, फिर कोई मुझे बोलना नहीं कि मैंने कोई पार्शियलिटी की। तो दोनों बेटों को बिठाया और प्रश्न पूछा
ये दो सुंदर धातु सामने रखे, चम 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 करता हुआ चांदी का ग्लास और एक लोहे का बड़ा सा ऐसा एक क्या कह सकते एक रॉड रखे और प्रश्न पूछा सबके सामने ये दोनों बेटों को, बोले कौन सा धातु श्रेष्ठ है? वो बड़ा बेटा उठा, बोले क्या बात कर रहे हो, ये चांदी का धातु श्रेष्ठ है। छोटा बेटा उठा, बोले नहीं, ये लोहे का धातु श्रेष्ठ है। बोले क्यों, ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये चांदी के धातु ने अपनी लिमिट पूरी कर ली, अभी इसका ग्रोथ हो नहीं सकता है। बोले अभी लोहे में वो है बात कि उसका पूरा के पूरा परिवर्तन हो करके वो सोना बन सकता है अगर उसको पारस के पास लिया जाए। तो कौन सा धातु बढ़िया है? बोलो जी, ये ध्यान में आना जरूरी है। ये है सत्संग कि भैया ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जिसमें पोटेंशियल है नहीं। कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जो आत्म साक्षात्कार नहीं पा सकता है। कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो सत्य को जान नहीं सकता है। बस आज उसका जो संग है वही बस खराबी है। एक ही चीज, अपना संग उस व्यक्ति ने अगर बदला, भैया इस लोहे का सोना हो सकता है, ये जीव का शिव में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यह है सत्संग की ताकत। तो देखो सत्संग से क्या मिल सकता है? भगवान का दर्शन, भगवत में हो जाना। ॐ नमो